हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक जिसका एग्ज़ाम 7 अप्रैल को है उसका आज हम फिज़िक्स का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। हम सब मिलके फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके मैथ्स और केमिस्ट्री का जो लेक्चर आपका अपलोड कर दिया गया है इसी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना। ये आपके 2021 के पेपर है। तो चलिए बिना लेट किए हुए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा कि विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऊर्जा का स्रोत जो आपके मूल रूप से जो मिलता है वो सूरज से मिलते हैं। सूरज की रोशनी से ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सभी सोर्स आपका ड्राइव किया गया है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोलता है, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या है। तो आप जानते होंगे एफ एंड आर के बीच एक रिलेशन पढ़े होंगे। एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। क्या होता है, r/2। तो r क्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। y क्या हो जाएगा, 2 कट जाएंगे, 2 10 जा कितना हो जाएगा 20। तो क्या हो जाएंगे यहाँ से 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन बी दिखा, ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोलता है, आपको केरोसिन, टारपीन और जल दिया जाता है, इनमें से किसमें प्रकाश तेजी से चलता है। दिया है केरोसिन, टारपीन और आपकी जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47 और 1.33 है। तो आपको ये पता होना चाहिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं, जिसका कम होगा उस मीडियम में या उस आपकी, ठीक है, उस मीडियम में आपका जो होगा क्या हो जाएंगे, उस मीडियम के आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। क्या हो जाएंगे, उस मीडियम में आपके लाइट ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करेंगे, तेज़ी से चलता है। जिसका म्यू कम होगा, तो किसका कम है, जल का। तो जल में आपका जो प्रकाश का रोशनी चलेगा, जो आपके वहाँ चाल होंगे प्रकाश का रोशनी का चाल, वो सबसे ज़्यादा होगा जल में। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 बोलता है क्या, एक उत्तल लेंस उससे 50 सेंटीमीटर दूर एक सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल लेंस उससे 50 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। एक आपका क्या है, एक कन्वेक्स लेंस फॉर्म से रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। जो आपके कन्वेक्स लेंस से कितना दूरी पे है, 50 सेंटीमीटर। तो वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के फ्रंट में कितना, कहाँ प्लेस्ड करेंगे, ठीक है। उत्तर सुई को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी गई है कि यदि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर है। प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो ए आप जानते हो, कन्वेक्स लेंस में अगर आपका 2f पे है, 2f पे अगर ऑब्जेक्ट है तो ये कहाँ बनता है, दूसरे 2f की तरफ बनते हैं। और क्या बनते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, उसका 50 सेंटीमीटर है। कितना है, 50 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट का दूरी कितना है, सॉरी इमेज का दूरी कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो आपकी कितना होगा, ये भी 50 सेंटीमीटर होगा ऑब्जेक्ट से। तो लेफ्ट साइड मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में होगा, -50 सेंटीमीटर। किसमें, मीटर में दिया हुआ, चेंज करेंगे तो -50 बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से कटेंगे कितना आ जाएगा, -0.5 मीटर हो जाएंगे। कोई दिखा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 104 का ऑप्शन बी हो जाएगा सर। 100 बी का ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो सुई जो उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी गई है, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, -0.5 मीटर हो जाएंगे। 104 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। किसको लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, तो जल को कर सकते हैं, कांच को कर सकते हैं, मिट्टी को नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्ले। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 क्या बोलता है, एक L लंबाई और एक समान A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है, लंबाई 2L और प्रतिरोध R वाले उसी पदार्थ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा। तो प्रतिरोध वही है, तो क्या R इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला रो L बाई ए होता है। अब R इक्वल टू आपके R इक्वल टू क्या, रो और 2L बाई ए कर दिया, ए डेस कर दिया जाए, तो ए डेस क्या होगा वो हमें निकालने बोल दिया। तो यहाँ से क्या ए निकाल के यहाँ पे पुट करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा देखिएगा, तो R की जगह पे क्या रखेंगे, R की जगह पे, क्योंकि R तो सेम है, प्रतिरोध सेम है, तो R की जगह पे रो L ए रखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L ए आपके 2L ए डेस, तो L से L कटेगा, रो से रो कटेंगे, ए डेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका A बाई आपका 2A हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2A हो जाएगा। ए डेस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ए डेस इधर आ जाएगा, ए उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएंगे आपके ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ए डेस बराबर क्या हो जाएगा 2A हो जाएंगे, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। 106 का ऑप्शन डी हो जाएंगे सर, 106 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 क्या बोलता है, एक विद्युत स्त्री का उष्मन तत्व का बना होता है, किसका बना होता है, जो उष्मन तत्व आपका जो हीटिंग एलिमेंट जो है इलेक्ट्रिक आयरन का, वो किसका बना रहता है, नाइक्रोम का बना रहता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 क्या बोलता है, एक विद्युत बल्ब एक 220 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा है, विद्युत 0.5 एम्पियर, बल्ब की शक्ति क्या होगा। तो ये भी दिया हुआ है सर, एक करंट दिया हुआ है आई, तो P इक्वल टू क्या होता है, भी आई होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता, वोल्टेज कितना है 220 है, इंटू क्या है 0.5 एम्पियर, ये कटेगा पॉइंट हटाएंगे क्या हो जाएगा 0, 0 से ये 0 कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे 22 25 200 110 आपकी वाट आ जाएंगे। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन बी दिख गया, 108 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी 109 क्या होता है, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा किए थे, आपके ऑयरस्टेड के द्वारा, किसके ऑयरस्टेड के द्वारा किया गया था खोज। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किसके द्वारा खोज किया गया था, ऑयरस्टेड के द्वारा, किसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 110 एक छोटी केविटी का परीक्षण करने के लिए एक दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो आपके डेंटिस्ट के द्वारा, दांत के डॉक्टर के द्वारा एक आपका स्मॉल कैविटी को पता करने के लिए, जांचने के लिए कौन मिरर का यूज करता है, तो अवतल दर्पण का यूज करता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे सर अवतल दर्पण, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल काल्पनिक और आपके सीधा इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है और बड़ा बनता है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे, 110 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको ये बोलते हैं 111 प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, ओम मीटर होता है, क्या होता है ओम मीटर। कोई दिखा ऑप्शन ए दिख गया सर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 112 क्या बोलता है, एक विद्युत हीटर के टर्मिनल के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है, जब वह स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा को खींचता है तो यदि विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत धारा खींचेगा। तो क्या हो जाएगा आपका V1 बाई A1 I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 बाई I2, यही तो होंगे, ठीक है। R इज इक्वल टू, क्योंकि फिर देखना यहाँ से क्या निकालना है, V1 कितना दिया हुआ 60 बाई 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 बाई I2 निकाल लो, ये 60 दूनी, ठीक है। I2 कितना हो जाएगा आपका 8 एम्पियर, क्या हो जाएगा 8 एम्पियर। कोई दिखा ऑप्शन बी दिख गया, तो 112 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो याद रखिएगा जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, रेजिस्टेंस आपका अस्थिर हो, तो क्या यूज कर सकते हैं, आपका V1 बाई I1 इज इक्वल टू V2 बाई I2 यूज कर सकते हैं, यही फार्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 क्या बोलता है, परिपथ में कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो आपके दिया हुआ रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो इसे क्या करना है, गणना करना है, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो R1 आपका 10 ओम है, R2 आपका कितना 40 ओम है, R3 आपका कितना है, R3 आपका 30 ओम है, R4 आपका 20 ओम है और R60। तो R1 और R2 किस में है, पैरेलल में है सर,
तो R1 R2 को निकाल लो पहले, 1/R1, यहाँ पे R1 R2 निकाल लो, तो 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से 1/10 प्लस 1/40 ये हो जाएगा ना। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 40, ये 4 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5/8 हो जाए आपके 40 हो जाएगी, कटेंगे 1 ये कितना 8, मतलब R12 आगे कितना आ गया 8 ओम आ गया सर, 8 ओम आ गया। ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया 8 ओम आ गया। आप देखो R3 R4 R5 तो निकाल लेते हैं 1/R3 4 5 तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 क्योंकि ये तीनों पैरेलल में है, ये तीनों क्या है पैरेलल में है, तो तीनों पैरेलल में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/R3 कितना 1/30 प्लस क्या हो जाएगा आपका 1/20 प्लस क्या हो जाएगा 1/60। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से 2 + 3 कितना हो जाएगा 6, 6 में क्या हो जाएगा 60 तो ये कटेगा 1 बार में क्या कटेगा 6 आपके 10 बार में, मतलब R1 R3 4 5 कितना आ गया आपके 10 ओम आ गए सर। आप देखो ये दोनों का इक्विवेलेंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ये R1 आपके 2 है और ये इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका R3 4 5 है, दोनों किस में आ गया सीरीज में। अब R12 और आपकी R3 4 5 को जोड़ दो, ये R इक्विवेलेंट निकलेगा, क्या हो जाएगा आपका R12 कितना आ गया 8 ओम और आपकी R3 5 कितना आ गया 10 ओम, कितना आ जाएगा 8 10 कितना आ गया 18 ओम आ गया, क्या आ जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे सर, 113 का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से क्या पैरेलल में पहले था, पैरेलल में फिर पैरेलल के कंडीशन को यूज किए, फिर उस पर क्या किए सीरीज में आ गया तो सीरीज का यूज कर दिए फार्मूला, समझ आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 बोलता है एक विद्यार्थी जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निष्कासित करना चाहती है, जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निष्कासित करने में कौन सी प्रक्रिया उसकी सहायता करेगी, तो कौन सी प्रक्रिया उसका सहायता करेगी वो हमें बताना है। तो कौन सहायता करेगी ऊर्जा निकालना, तो बर्निंग, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, तो उसको जलाएंगे फॉसिल फ्यूल को जलाएंगे तभी वहाँ से ऊर्जा निकलेगा, तो वरना ऊर्जा नहीं निकलेगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके क्या 115 क्या बोलता है देखिएगा, 115 क्या बोलता है देखिएगा, प्रतिरोध 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधक 4 ओम का कुल प्रतिरोध देने के लिए कैसे जोड़े जाते हैं। तो क्या लाना है 2 3 और 6 ये दोनों का जो इक्विवेलेंट बनाना है वो क्या बनाना है 4 ओम लाना है। तो क्या करो आपके 2 ओम को सीरीज में जोड़ो और 3 ओम और 6 ओम को आप पैरेलल में जोड़ दो, देखो इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जोड़ना है कि वो आपके कितना आ जाए आपके 4 ओम आ जाए, तो ये 3 ओम ये 6 ओम, देखो 3 ओम 1/3 प्लस 1/6 एलसीएम क्या आ जाएगा एलसीएम 6 आ जाएगा, ए वाले को दोनों को जोड़ेंगे तो और यहाँ क्या आ जाएगा 2 यहाँ क्या आ जाएगा 1 क्या आ गया 3/6 ये कट गया 1 ये 2, ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दोनों का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा ये 2 अब 2 ओम और 2 ओम क्या हो गया सीरीज में आ गया, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा आपका 4 ओम हो जाएंगे। कोई दिखा इस तरह का सर्किट, देखो ऑप्शन सी दिख रहा होगा, ऑप्शन सी आपके करेक्ट हो जाएंगे, देखो ऑप्शन सी में आपका दिख रहा था, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 क्या बोलता है एक वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए ताकि वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। वस्तु के आकार का तो कहाँ पे रखेंगे 2f पे दुगुनी फोकस दूरी पर, दुगुनी फोकस दूरी पर रखेंगे तो क्या मिलेगा सेम आपके मिलेंगे आपके वास्तविक प्रतिबिंब। तो कन्वेक्स लेंस से रियल इमेज पाना है तो क्या रखेंगे ए ट्वाइस दी फोकल लेंथ, मतलब कहाँ पे रखते हैं 2f पे रखेंगे, 2f पे रखेंगे तभी वो क्या मिलेगा 2f पे मिलता है इसका इमेज और सेम आकार का मिलता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, 116 का ऑप्शन बी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 क्या बोलता है दर्पण का निम्न में से कौन सा प्रकार सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। तो अवतल दर्पण, कौन दर्पण सर अवतल दर्पण जो सौर भट्टी सोलर फर्नेस में यूज किया जाता है, क्या जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 क्या बोलता है 5 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक वस्तु को फोकस दूरी f के एक अभिसरण लेंस से, अभिसरण लेंस बोले तो कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है।
वस्तु के दूसरी ओर 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। ऐप का मान क्या होगा? तो ऐप का मान क्या होगा ये हमें बताना है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ, वो कितना कन्वर्जिंग लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर पे रखा गया। इमेज जो फॉर्म किया गया वो कितना, उतना डिस्टेंस में फॉर्म किया गया, क्या अदर साइड में। तो मतलब अदर साइड में बन रहा है इमेज, तो मतलब क्या है ये आपके रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, रियल रे से बन रहा है। तो देखो क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u होता है सर। तो 1/v कितना दिया हुआ है, 1/v आपका पॉजिटिव में होगा 16.67 माइनस, और ये u हमेशा नेगेटिव में होता है तो क्या हो जाएगा माइनस आपका 25 हो जाएगा। यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/16.67 प्लस 1/25, यही हो जाएंगे ना, यही हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो वैल्यू ऑफ ऐप जो निकलेगा, यहाँ से सॉल्व करोगे तो वैल्यू का जो ऐप 118 का जो आंसर हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर आएगा सर, 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक ना। अब तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकल लेंथ क्या पॉजिटिव में आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। आप चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 क्या बोलता है, समान दृष्टि के मानव नेत्र का दूर बिंदु और निकट बिंदु क्रमशः है। तो समान दृष्टि फार पॉइंट और नियर पॉइंट जो होगा, फार पॉइंट अनंत मतलब कि 25 सेंटीमीटर से लेकर हम इन्फिनिटी तक का ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, मानव नेत्र ने देख सकता है नॉर्मल। तो क्या हो जाएगा, जो फार पॉइंट आपका जो होगा दूर बिंदु वो अनंत होगा और निकट बिंदु जो क्रमशः होगा 25 सेंटीमीटर होगा। क्या जगह ऑप्शन ए हो जाएंगे, 119 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 120, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किस कारण से होता है। नेत्र लेंस की जो होता है सिलियरली मांसपेशिया के द्वारा, क्या जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो आपकी फोकल लेंथ आई लेंस का चेंज होता है वो किसके एक्शन के द्वारा होता है, सिलियरी मसल्स के द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। क्या जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे, 120 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो सर स्टील हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, निकल हो जाएगा, कौन नहीं होता है, पित्तल नहीं होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं करेगा, ब्रास। क्या जाएगा 121 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 क्या बोलता है, जब एक सीधा चालक विद्युत वहन करता है तो क्या होता है, वेन ए स्टेट कंडक्टर इज कैरिंग करेंट, जब करंट कैरी करता है तो क्या हो जाता है, तो इसका जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर अराउंड इट होता है। कैसा होता है, सर्कुलर होता है सर। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, 122 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या, अगर स्टेट करंट कंडक्टर तो क्या होता है, करंट के जो आपका चुंबकीय बल होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, वृत्तीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती। क्या जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 बायोगैस को ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत क्यों माना जाता है। बायोगैस को जो है आपका वो एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कंसीडर किया गया है। क्यों किया गया है, तो क्यों किया गया है, क्योंकि यह धुआं रहित जलता है, ये इसमें आपके स्मोक रिलीज नहीं करता, धुआं रिलीज नहीं करता, इसीलिए वो अच्छा गैस माना गया है, अच्छा बायोगैस का स्रोत माना गया है। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत। क्या जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 क्या बोलता है, रिहान पकाने के लिए ऊर्जा किसी भी स्रोत का प्रयोग कर सकता है, परंतु वह स्रोत से धुएं के उत्पादन से बचना चाहता है। निम्न में से किस स्रोत को उसे पकाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो किसको यूज करेगा कि उससे का खाना अच्छा से पक जाए, तो विद्युत का कोई धुआं नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रिक हीटर को यूज करेगा। क्या जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 124 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 क्या बोलता है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक बल्ब को जलाने के लिए ऊर्जा उत्पादन हेतु सूर्य की ऊर्जा को निष्कासित करने की व्याख्या करता है। तो निम्न में कौन सी प्रक्रिया जो है एक बल्ब को जलाने के लिए ऊर्जा उत्पादन हेतु सूर्य की ऊर्जा को निष्कासित करता है। तो क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे सर, 125 का ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा को किसमें चेंज कर दिया रहा है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन बी हो जाएंगे 125 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 क्या बोलता है, यदि एक लेंस की शक्ति -2 डायोप्टर है तो इसका फोकल लंबाई क्या होगा। तो पावर बराबर क्या होता है, 1/f होता है सर। तो पावर बराबर, तो क्या हो जाएगा f बराबर 1/p हो जाएगा। 1/p मतलब 1/-2, तो ये क्या हो जाएगा आपकी -0.5 आपके मीटर हो जाएंगे।
तो आप चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो -0.5 इंटू क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा -50 सेंटीमीटर हो जाएंगे। कोई दिखा ऑप्शन? ऑप्शन सी दिख गया सर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 क्या बोलता है? नेत्रोद और लेंस के बीच काला खुला भाग कहलाता है। द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन दी एक्वस ह्यूमर एंड लेंस, उसको क्या बोलते हैं? पप्पिल बोलते हैं सर, प्यूपिल बोलते हैं। क्या जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। 127 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 128 क्या बोलता है? तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाती है, प्रेरित विद्युत की दिशा देश में बदलती है। बोलता है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल कॉपर वायर का जो है मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है। इसी तरह था ना, मैग्नेटिक कॉइल को रोटेट करवाया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड में इधर नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, इधर साउथ पोल है, तो रोटेट करवाया जा रहा है। तो कितना रिवोल्यूशन के बाद वो चेंज करता है? हाफ, आधा घूर्णन के बाद वो डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन को चेंज करता है। क्या जगह? ऑप्शन डी हो जाएंगे। 128 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 बोलता है दोपहर में सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि जो दोपहर में जो है आपका, आप नून में देखते होंगे सूरज आपका वाइट दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है कि ऑल दी जो लाइट है वो लीस्ट स्कैटर करती है। क्या हो जाएगा? 129 का ऑप्शन ही प्रकाश का न्यूनतम परिकीर्ण करता होता है, क्योंकि लाइट आपका कम स्कैटर करता है, क्योंकि कम डिस्टेंस उसे ट्रेवल करना पड़ता है, इसीलिए लाइट जो है कम स्कैटर करता है, कम बिखरता है। इसीलिए आपका सूर्य का जो रोशनी है, सूर्य जो दोपहर में सफ़ेद दिखाई देता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 क्या बोलता है? पदार्थ प्रतिरोधकता रो और लंबाई एल वाले एक तार को दो समान भागों में काटा गया है, दोनों भागों की प्रतिरोधकता क्या होगा? रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? तो रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं करता, रो है तो रो ही रहेगा सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। आपके रेजिस्टिविटी लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, इस मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। 130 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 क्या बोलता है? एक वस्तु एक समतल दर्पण के सामने 0.25 मीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। ये बोलता है एक वस्तु एक समतल दर्पण के सामने 0.25 मीटर की दूरी पर रखी है, तो आपका बोला गया कि वस्तु और प्रतिबिंब, मानो कि ये आपका समतल दर्पण है सर, समतल दर्पण से कितना दूरी पर आपका रखा गया वस्तु? 0.5 सेंटीमीटर मीटर पे रखा गया है, ठीक है। तो इसका जो बीम बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो कितना? 0.25 मीटर दूरी पे बनेगा। कहाँ से? मिरर से। आप क्या बोला कि वस्तु और प्रतिबिंब का दूरी कितना हो जाएगा? तो दोनों को ऐड कर दो ना, 0.25 प्लस 0.25 कितना जाएगा? 0.5 मीटर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। 131 का ऑप्शन डी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी 132 क्या बोलता है? शून्य परावर्तन कोण वाले प्रकाश की एक किरण हेतु आपतन कोण है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो, रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा? वो भी जीरो होगा, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो। अगर जीरो दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे। 132 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 क्या बोलता है? एक उत्तल दर्पण बोले तो कन्वेक्स मिरर बने प्रतिबिंब की प्रकृति जब दर्पण से वस्तु की दूरी ध्रुव और फोकल बिंदु के बीच की दूरी से कम होगी। क्या जो आपका क्या बोला गया कि द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट, पोल और फोकल पॉइंट से कम है ऑफ द मिरर वुड बी। क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण से जो भी इमेज आपका बनता है वो आभासी और सीधी होता है और आकार में छोटा होता है। बस ऑप्शन सी मार दो ना, कुछ देखना पड़ना नहीं। अब उत्तल दर्पण से यही होता है, आभासी होता है, सीधी होता है, आकार में क्या होता है? छोटा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 133 का ऑप्शन सी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 क्या बोलता है? जल का अपवर्तनांक 1.33 है, तो जल में प्रकाश की गति है, जल में प्रकाश में गति है, तो निवार्थ में प्रकाश की गति जो आपकी वैक्यूम में वो आपके दिए हुए हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होता है? वेलोसिटी
वेलोसिटी ऑफ एयर बाय वेलोसिटी ऑफ वाटर, यही तो होता है। तो यहाँ से निकाल लो, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्या हो जाएगा यहाँ से आपके 3 × 10⁸ बाय 1.33, तो ये डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएंगे। कोई दिखा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, 134 का ऑप्शन सी हो जाएगा। डिवाइड तो कर लोगे ना, तो और डिवाइड करोगे तो आपके 2.26 आ जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। फार्मूला यही याद रखिएगा, जब आपका अपवर्तांक जल का अपवर्तांक बराबर होता है, ठीक है, प्रकाश, ठीक है, क्या होता है आपके निर्वात में प्रकाश की गति बटा जल में प्रकाश की गति, तो यही याद करके फार्मूला में पुट कर देना, बाकी सोल्व कर लेना, क्या जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। इसी तरह अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। 135 क्या होता है, एक अवतल लेंस की आवर्धन शक्ति, तो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है कनकेव लेंस का हमेशा सदैव जो होता है वो लेस देन 1 होता है, क्या जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। मैग्नीफाइंग पावर कनकेव लेंस का अवतल लेंस का हमेशा लेस देन 1 होता है। 135 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। 136 क्या होता है, वह उपकरण जो परिपथ में विद्युत धारा को पता लगाने के लिए प्रयोग करता है डैश कहलाता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट इज नोन एज, जैसे क्या बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कहते हैं, क्या जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। 136 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से क्या मिनिमम करंट को, जो आपका मिनी वैल्यू करंट होता है उसे मेजर करने के लिए यूज किया जाता है गैल्वेनोमीटर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। 137 क्या बोलता है, एसी जनित्र डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एसी जनरेटर किस पे काम करता है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, क्या जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। 137 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन क्या है, ये दोनों है आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, क्या है आपका ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है, क्या जाएगा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे। 138 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन। आप बोलता है एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। 139 आपका क्या बोलता है, 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है, ठीक है, क्योंकि 1 किलोवाट में कितना होता है 1000 वाट हो गया, इंटू 1 आवर में कितना होता है 3600 सेकेंड होता है, तो बस इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, इतना जूल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। हाइड्रो पावर प्लांट आर लोकेटेड इन दी, जल शक्ति संयंत्र में स्थित होता है, कहाँ पे स्थित होता है, कहाँ पे स्थित होता है, तो ये आपके पर्वतीय भूखंड में हिली टेरेन्स में वहाँ पे आपका हाइड्रो पावर प्लांट होता है, जहाँ पे आपका पर्वतीय भूखंड है तो वहाँ पे डैम स्टोर करना इजी हो जाता है, समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। 141 क्या बोलता है देखिएगा, एक 10 वोल्ट की बैटरी 20,000 कूलम का आवेश 20 ओम के प्रतिरोध में अवन करती है, तो 10 सेकेंड में किया गया कार्य, तो 10 सेकेंड में कितना कार्य करेगा वो हमें बताना है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, तो W बराबर आपका हो जाएगा V × Q, V × Q। V कितना है सर 10 और Q कितना है आपके 20,000, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा आपके 4 जीरो और एक 5 जीरो है, तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁵ हो जाएंगे, इतना जूल हो जाएगा। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन सी दिख गया सर। तो आपको याद रखना है W बराबर क्या होता है आपके कार्य बराबर होता है वोल्टेज इंटू आवेश, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे 141 का, 141 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। 142 बोलता है दो उक्तियाँ समांतर में ए और बी दो बिंदुओं के बीच जुड़ी है, वह भौतिक मात्रा जो दो बिंदुओं के बीच समान रहेगी। तो अगर ये दो समांतर में जुड़ा हुआ है, समांतर में जुड़ा हुआ है तो कौन उक्तियाँ यहाँ पे बराबर रहेगा ये बताना है। क्या बराबर रहेगा, वोल्टेज, क्या रहेगा समान आपके वोल्टेज, समांतर में वोल्टेज और श्रेणी क्रम में क्या रहता है करंट रहता है इससे, तो याद रखिए क्या जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे।
142 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। 143 क्या बोलता है, निम्नलिखित परिपथ में 10 ओम प्रतिरोधक में विद्युत धारा की परिगणना करो। कि आपकी कैलकुलेट करंट करना है 10 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा। तो क्या पैरेलल में, समांतर में आपका वोल्टेज सेम रहता है, जो वोल्टेज, तो क्या हो जाएगा, करंट जो हो जाएगा, करंट बराबर क्या हो जाएगा आपका V बाई R10। तो V कितना है सर 6 वोल्ट, R कितना है 10 है ना, तो सी क्या हो जाएगा 0.6 एम्पियर। कोई दिखा, ऑप्शन सी दिख गया, ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो 143 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट 144 क्या बोलता है देखिएगा, यदि 220 वोल्ट का परिचालित करने वाले 40 वाट और 60 वाट के तंतुओं के प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 है तो होगा, तो क्या होता है, वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है ना, तो वोल्टेज सेम है तो कौन बड़ा होगा देखिएगा, वोल्टेज, ठीक है। तो आपके बोलते हैं R1 और R2 भी दी रेजिस्टेंस ऑफ दी फिलामेंट ऑफ 40 वाट एंड 60 वाट रिस्पेक्टिवली ऑपरेटिंग 220 वोल्ट। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, V² बाई R होता है सर। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V² बाई P हो जाएगा। V तो कांस्टेंट है, मतलब R जो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P हो जाएगा। मतलब जिसका पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, और कौन आपका जो बोलो क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, R1 जो हो जाएगा ग्रेटर देन R2 हो जाएगा। ऑप्शन डी 144 का ऑप्शन डी यहाँ से। तो जिसका पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, तो पावर किसका, R2 का पावर ज़्यादा है, ठीक है, R2 का पावर ज़्यादा है, R1 का कम है, तो क्या हो जाएगा R2 आपका कम हो जाएंगे और R1 आपका ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 क्या बोलता है, प्रत्येक 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाला अधिकतम प्रतिरोध क्या होगा। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो है 5 रजिस्टर को जोड़ के कैसे जोड़ेंगे कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो पांचों को क्या करेंगे सीरीज में जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, पांचों को सीरीज में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, तो क्या आ जाएगा 5/5 हो जाएंगे। कट के कितना जाएगा 1 ओम, मैक्सिमम कितना जाएगा 1 ओम, क्या जाएगा 145 का सी हो जाएंगे सर, 145 का सी हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितना का रेजिस्टेंस कब आता है, सीरीज में आता है। तो सीरीज में आता है, श्रेणी क्रम में आता है, तो पांचों को किसमें जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 बोलता है क्या, जब प्रकाश किरणें नेत्र में प्रविष्ट होती है तो अधिकांश अपवर्तन डैश पर होता है। बोलता वेन लाइट रेज एंटर्स द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शंस अकर एट दी, तो क्या हो जाता है आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया का बाई पृष्ठ से अधिकतर आपका क्या हो जाता है रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, 146 का ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, जब श्वेत प्रकाश वायु से एक कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो विचलन कोण डैश के लिए न्यूनतम होता है, किसका न्यूनतम होता है, भीव जीओर। तो सबसे विचलन कोण जो एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा कम किसका होता है, आपका सबसे कम जो होता है वो लाल प्रकाश का होता है, क्या जाएगा डी हो जाएगा, भीव जीओर। सबसे कम जो आपका लाइट जो बेंड करता है कौन, रेड कम करता है, लाल प्रकाश सबसे कम बेंड करता है, क्या जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148 बोलता है 2 ओम 4 ओम 1 ओम और 100 ओम का प्रयोग करके प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध है। अगर चारों को हम कहाँ पैरेलल समांतर क्रम में जोड़ दें तो एक से भी मेरा छोटा मिलता है, छोटा वाला से भी छोटा रिजल्टेंट आपकी प्रतिरोधक मिलता है, क्या जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे सर, 148 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, प्रकाश उत्पादन के लिए ऊर्जा सक्षम उक्ति है क्या, CFL, क्या जाएगा ऑप्शन बी। तो CFL बल्ब को यूज करना चाहिए उसको बचाने के लिए। द एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट इज CFL, क्या जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150 क्या बोलता है, यदि प्रत्येकी R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधक समांतर संयोजन में जोड़ी जाती हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध है। अगर N रेजिस्टेंस ईच जो क्या N रेजिस्टर्स है उसको ईच रेजिस्टेंस जो है R है उसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। क्या है R जो है पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, कहाँ तक आपके N तक जाएंगे, तो क्या जाएगा N/R हो जाएंगे,
एन बाई आर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर बाई एन। कोई दिखा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर, ऑप्शन डी, क्योंकि 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एन बाई आर, तो एन को पलट देंगे क्या हो जाएगा आर बाई एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखें पूरे 50 क्वेश्चंस आपकी जो इंपॉर्टेंट हो सकते आ सकते हैं 7 अप्रैल को एग्जाम में, तो आप प्रैक्टिस कर लें, ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो को देखें, आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे उनका भी एग्ज़ाम अच्छा जा सके। ठीक है, धन्यवाद।